तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, यूपी टेट या फिर सुपर टेट को लेके आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कृपया ये बता दीजिए कि ये परीक्षाएं आखिर कब तक होंगी और अभी और कितना विलंब होने वाला है। तो कुछ तथ्यों के आधार पे आज समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि ये परीक्षाएं जो हैं कब तक कराई जा सकती हैं और उससे भी बढ़ के विलंब क्यों हो रहा है, ये भी आपके मन में प्रश्न ज्यादा है। तो चलिए, 2 पॉइंट्स बस ऐसे हैं, मैं जहां तक समझता हूं दोस्तों, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से या फिर कहें जिन पे ये दोनों ही परीक्षाएं आधारित है, चाहे आप यूपी टेट के लिए कह लीजिए या फिर सुपर टेट के लिए कह लीजिए, दोनों ही परीक्षाएं इसी पे आधारित है। अब यहां पे मैंने आपको लिख दिया है कि बजट सत्र में प्रस्ताव आएगा। किसका प्रस्ताव आएगा? ये जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो नया आयोग, मैं इसको बता देता हूं, नया आयोग है, इसके गठन के लिए प्रस्ताव अभी इस बजट सत्र में यानी फरवरी में आएगा। और ये इसकी प्रक्रिया हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितना समय में ये आयोग अस्तित्व में आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी किया था कि परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए या फिर भर्ती परीक्षाओं को सकुशल समय से संपन्न कराने के लिए एक नए आयोग की आवश्यकता है और इसकी पूरी रूपरेखा बन के तैयार है। आप लोग जानते हैं कि प्रयागराज में धरना प्रदर्शन भी हो चुके हैं निदेशालय की शिफ्टिंग को लेके, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। ये आयोग ही, चाहे यूपी टेट हो फिर या फिर सुपर टेट हो, ये दोनों ही परीक्षाएं यही आयोग कराएगा। बीच में हालांकि मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं, बीच में हालांकि कुछ ऐसी खबरें आई थी कि शायद फिर से पीएनपी को ही ये यूपी टेट कम से कम कराने का जिम्मा दे दिया जाए। अब ये जल्दबाजी क्यों? तो जल्दबाजी इसलिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और सरकार कुछ न कुछ जरूर ऐसा करके दिखाना चाहेगी जिससे लगे कि ये सरकार बेरोजगारों की चिंता करती है। समझे आप? चलिए, तो ये नया आयोग अभी जमीन पे नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं ये अस्तित्व में नहीं आया है। ये जो बजट सत्र है उसमें इस पे प्रस्ताव आना है, ये प्रस्ताव पास होगा और हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि बजट सत्र में ये प्रस्ताव नए आयोग का पास हो जाता है तो लगभग फरवरी लास्ट में या फिर मार्च के आप शुरू में कह लीजिए, मार्च के शुरू में ये आयोग अपना कार्य करना शुरू कर देगा। जब ये पहली बाधा है, पहले बाधाओं की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम संभावनाओं पे भी आएंगे दोस्तों। ये पहली बाधा है, जैसे ही ये आयोग अपने अस्तित्व में आ जाएगा, इसके बाद एक और बाधा है बीएड बीटीसी मामला। आप जानते हैं कि 12 जनवरी के सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। अब ये फैसला भी कब आएगा, इसके बारे में भी बच्चे तमाम कमेंट्स कर रहे हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं, एक अपना हम अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। इन दोनों चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बजट सत्र में नए शिक्षक भर्ती सेवा चयन आयोग का प्रस्ताव आएगा, यहां से ये पास हो जाएगा तो लगभग मार्च से ये अपना काम शुरू कर देगा, यानी जमीन पे ये अस्तित्व में आ जाएगा। और मैं बता ही चुका हूं आपको कि ये जो दोनों परीक्षाएं हैं, यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, यही आयोग कराएगा। तो ये मार्च तक आ रहा है। जो दूसरी सबसे बड़ी बाधा है बीएड बीटीसी मामला है, 12 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि ये भी लगभग मार्च तक, यानी मार्च के अंदर इस केस का भी निपटारा हो जाएगा। यानी कि दोनों चीजें एक साथ खत्म हो रही हैं। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि ऐसा हो जाता है और संभवतः ऐसा हो जाए दोस्तों, एक संभावना ही हम रख सकते हैं, क्योंकि ना तो हम ये कहें कि पीएनपी के सदस्यों में शामिल है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों में शामिल है, लेकिन कुछ जानकारियां तो आप लोगों के लिए निकालते ही हैं जिससे आपको थोड़ी मदद मिले, और वो भी इसलिए दोस्तों ताकि आप इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर सकें। सबसे जरूरी चीजें ये है, आप जानते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमें कितना समय मिलने वाला है इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए, तो आप इस हिसाब से अपनी योजना बना सकते हैं।
तो यदि मार्च तक ऐसा हो जाता है, शुभ समाचार आ जाता है कि बीएड बीटीसी मामले का निपटारा भी हो जाता है और नया आयोग भी अस्तित्व में आ जाता है, तो आप मार्च में ही मान के चलिए, मार्च लास्ट तक हार्डली आपको यूपी टेट देखने के लिए मिल सकता है। यूपी टेट आपको देखने के लिए मिल सकता है मार्च में ही। अगर ऐसा हो जाता है तो यूपी टेट कराने के बाद सुपर टेट भी आ ही जाएगा, क्योंकि बच्चों का भी बहुत सारा दबाव है और ये चीजें देखते हुए बच्चे उस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास एक अच्छा बहाना है ये टालने के लिए, उनकी मांगों को टालने के लिए, कि चूंकि ये दोनों चीजें बड़ी हैं और उससे भी सबसे बड़ी चीज तो यही है कि बीएड बीटीसी मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। तो समझ गए होंगे आप लोग, ये सारी चीजें हैं। यदि मार्च तक सारी चीजें साफ हो जाती हैं तो मान के आप चलिए कि अप्रैल मई तक आपका यूपी टेट हो पाएगा और उसके बाद ही सुपर टेट आएगा। तो बस दोस्तों यही था और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। और चलते चलते हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।